अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, सरखाब टीवी पर खुश आमदीद। दोस्तों, क्रिकेट जो कभी एक तफरीही खेल हुआ करता था, अब अरबों डॉलर्स की इंडस्ट्री बन चुका है। हाल ही में होने वाले पाकिस्तान और इंडिया के मैच की टिकट्स की कीमत आईसीसी ने ऑफिशियली तौर पर $10,000 तक अनाउंस की थी, लेकिन बाद में यही टिकट्स $20,000 तक ऑफिशियली बेची गई हैं। इसके अलावा स्टार हब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर डायमंड क्लब सीट की एक टिकट तकरीबन 6.5 करोड़ रुपए तक बेची गई है। पाकिस्तानी रुपयों के मुताबिक एक डायमंड क्लब सीट की ऑफिशियल कीमत 56 लाख रुपए थी। इस पर आईपीएल के साबिक सरबराह ललित कुमार मोदी ने ट्वीट किया कि आईसीसी फैंस को इंगेज कर रही है या पैसा कमा रही है। कैसे एक बैट और बॉल से खेला जाने वाला खेल लोगों के इमोशन से खेला जाने लगा, किस तरह क्रिकेट एक खेल से एक बिजनेस बन गया, ये सब आज की वीडियो में हम जानेंगे। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, ये बात है 1970s की, जब क्रिकेट में एक नया फॉर्मेट इंट्रोड्यूस करवाया गया। ये फॉर्मेट ओडीआई वन डे इंटरनेशनल था, जो कि 50 ओवर्स पर मुश्तमिल था। एक टेस्ट मैच की निस्बत एक ओडीआई मैच को टीवी पर दिखाना बहुत ज्यादा आसान था, इसलिए ये बहुत जल्द मकबूल हुआ। वनडे क्रिकेट मुतारफ करवाने से आईसीसी की कमाई को 4 चांद लग गए और पूरी दुनिया में 50 ओवर्स के वर्ल्ड कप होने लगे। अब देखते हैं कि आईसीसी किस तरह इससे पैसा कमाती है। सबसे पहला तरीका है ब्रॉडकास्टिंग राइट्स। दोस्तों, ब्रॉडकास्टिंग राइट से मुराद है कि अगर कोई चैनल एक क्रिकेट मैच को टीवी पर दिखाना चाहता है तो वो पैसे आईसीसी को देता है और उस मैच के या उस टूर्नामेंट के राइट्स खरीद लेता है। आईसीसी राइट्स बेचकर पैसा कमाती है और फिर चैनल टीवी पर एड्स दिखाकर पैसा कमाता है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में पीटीवी स्पोर्ट्स और 10 स्पोर्ट्स क्रिकेट मैच दिखाते हैं। जब एक ओवर खत्म होने के बाद छोटा सा ब्रेक आता है तो उसमें 3-4 छोटे छोटे ऐड दिखाए जाते हैं। दरअसल ये कुछ मशहूर ब्रांड होते हैं जो अपने प्रोडक्ट की एडवर्टाइजमेंट करवाने के लिए टीवी पर ऐड चलाते हैं। एक मैच में एक 10 सेकंड का ऐड चलाने पर ये चैनल्स 25 से 30 लाख रुपए तक चार्ज कर देते हैं। दूसरा तरीका है स्पॉन्सरशिप। जैसा कि आप कहीं पर भी पीएफएल का नाम लिखा हुआ पढ़ेंगे तो पीछे लिखा होगा HBL। इसका मतलब ये है कि हबीब बैंक पाकिस्तान सुपर लीग को स्पॉन्सर कर रहा है। और भी बहुत सारे स्पॉन्सर होते हैं, लेकिन उनका नाम यहाँ पर मेंशन नहीं किया जाता क्योंकि उन्होंने इतने पैसे नहीं दिए होते। लेकिन जब मैच के बाद किसी प्लेयर को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया जाता है तो उसके पीछे जो बैकग्राउंड होता है वहाँ पर सब नाम लिखे होते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर आता है टिकट्स बेचना। कुछ लोगों को कहना है कि टिकट्स बेचकर बहुत ज्यादा कमाई नहीं होती। काफी हद तक ये बात ठीक भी है, लेकिन कुछ मैचेस ऐसे भी होते हैं जिनकी टिकट की कीमत आसमान को छू रही होती है, जैसे कि पाकिस्तान और इंडिया के मैच की टिकट्स। इन टिकट्स को ऑफिशियली बेचकर तो पैसा इतना ज्यादा नहीं कमाया जाता, लेकिन इदारे से मुंसलिक या इसके अलावा कुछ लोग ये टिकट सस्ते दामों में खरीद कर स्टॉक कर लेते हैं। बाद में फिर ये टिकट ब्लैक मार्केट में बहुत महंगे बेचे जाते हैं। जैसा कि वीडियो के शुरू में बताया था कि स्टार हब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर एक टिकट 6.5 करोड़ रुपए तक बेची गई है। अब जरा सोचें, 35,000 सीटों में से अगर 100 सीटें भी इस कीमत पर बेची गई हों तो ये कीमत 600 करोड़ रुपए बनती है। दोस्तों, ओडीआई क्रिकेट मुतारिफ करवाकर आईसीसी ने बहुत सारा पैसा तो कमा लिया, लेकिन क्रिकेट का नक्शा ही बदल दिया। यहाँ तक तो फिर भी बात ठीक थी, लेकिन फिर आईसीसी ने सोचा कि क्यों ना और पैसे कमाए जाएं, और इस तरह 2003 में T20 फॉर्मेट भी मुतारिफ करवा दिया गया। अब वनडे के साथ T20 वर्ल्ड कप भी करवाए जाने लगे, जिससे क्रिकेट छोटी और रकम मोटी हो गई। फिर इंडिया ने सोचा क्यों ना ये बिजनेस हम भी शुरू करें, और इस तरह 2008 में आईपीएल यानी कि इंडियन प्रीमियर लीग का आगाज हुआ। दोस्तों, आईपीएल ने क्रिकेट को पूरी तरह तबाह बर्बाद कर दिया और इसे एक प्रॉपर बिजनेस बना दिया। इस तरह कुछ दूसरे मुल्कों ने भी अपने कंट्रीज में क्रिकेट लीग करवाना शुरू कर दी। इस तरह ये खेल लोगों की जिंदगी और इन अदारों की कमाई का प्रॉपर जरिया बन गया। वैसे तो क्रिकेटर्स क्रिकेट खेल कर पैसा कमाते हैं, लेकिन कुछ क्रिकेटर्स ऐसे भी हैं जो मैच फिक्सिंग करके लोगों के जज्बात के साथ भी खेल चुके हैं। इन क्रिकेटर्स में साउथ अफ्रीका के साबिक कप्तान और आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स के कुछ प्लेयर बहुत ज्यादा मशहूर हुए थे। पाकिस्तान के कुछ प्लेयर भी फिक्सिंग के जुर्म में पकड़े गए थे और इन्हें अच्छा खासा खमियाजा भुगतना पड़ा। दोस्तों, अगर आप जानना चाहते हैं कि पाकिस्तान में क्रिकेट के बिजनेस को कौन हैंडल कर रहा है और कौन सा प्लेयर कहां से और कितना पैसा कमा रहा है, तो कमेंट में डन लिख दें। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मुझे दें इजाजत। शुक्रिया।